हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। और आज अपने बात करेंगे टॉपिक जो अपनी श्रृंखला चल रही थी, कौन सी जो टॉपिकों की श्रृंखला चल रही थी उसके अंदर अपनों ने क्या कर दिया था। लगभग अपनों ने संविधान निर्माण, प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत वगैरह अपनों ने सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो न्यू टॉपिक लेके आए हैं आज अपने भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, अपने इसी सीरीज से चलेंगे, फिर अपने आर्टिकल करेंगे 1 से लेके 4, मतलब भाग नंबर फर्स्ट, फिर भाग सेकंड, फिर भाग 4, वैसे करते करते अपने लगभग सभी भाग कर लेंगे, सभी आर्टिकल अपने एक बार कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है साथ में तो भाग है और साथ में क्या है, अनुसूचियां हैं। क्या है भी अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों के बारे में बताया हुआ है। और साथ में भाग जो अपने 22 के 22 भाग है, 22 भागों के साथ नाम है और आर्टिकल है। आपको उसकी तो मैं याद करवाने की कोशिश भी करेंगे अपने, परंतु 6-7 भाग तो आपको याद होनी चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण और एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सर्वप्रथम पहली पीपीटी जो आती है वो क्या कहती है, ये कह रही है भारतीय संविधान के भाग। क्या कह रहे हैं अभी, भारतीय संविधान के भाग। एक साइड भाग लिखा हुआ है, ठीक है, एक साइड क्या लिखा है, विषय लिखा हुआ है, और एक साइड क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद या आर्टिकल लिखे हुए हैं। अब कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है, जो कांस्टेबल की वैकेंसी, इस कांस्टेबल की वैकेंसी से यहाँ से पिछले जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए उनमें मैंने रिसर्च की थी, उसमें तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत आए हुए हैं। जैसे एक आधा क्वेश्चन आया कि भाग नंबर 4 में क्या है, भाग नंबर 5 में क्या है। अभी एक चीज बताता हूँ, आप इतने पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत भारत का संविधान, ये लाइन कहाँ लिखी हुई है। नाम भारत का संविधान पर पड़ता है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये लाइन ही किस भाग में लिखी हुई है, कईयों को ये भी नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो अपने वो चीजें सारी यहाँ पर देखेंगे। देखो अपने भारत के अंदर जो भाग है वो मूलतः 22 भाग, और अपने 22 ही पढ़ेंगे। एक बात याद रखना, वर्तमान में लगभग 25 भाग हो गए। कितने भाग हो गए अभी, 25 भाग हो गए, पर अपने मूलतः कितने पढ़ेंगे, 25 ही जो मूल है और वही पूछे जाते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाए गए हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, वैसे ही जो मेन मेन होते हैं वो पढ़ लिए जाते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल है वो लगभग अपने मूलतः कितने थे, अपने 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल, 395। और वर्तमान में जो लगभग आर्टिकल हो गए वो लगभग 482 प्लस हो गए हैं। कितने हो गए अभी, 482 प्लस। तो कहने का भावार्थ ये है कि भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछा जाए मूलतः संविधान के मूलतः भाग कितने हैं, तो आप बताओगे 22 भाग है। आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 395 है। और इसी के साथ दूसरा अगर आपके देखा जाए कि 395 के साथ और क्या देखा जाए, 395 और अनुसूचियां आपसे पूछी जाए तो वर्तमान में 12 है, मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो आप आगे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। भाग नंबर पहला फर्स्ट क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है। किस भाग में, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक क्या है, संघ में उसका राज्य क्षेत्र। मतलब संघ में कितने, मतलब जो भारत है वो एक राज्यों का संघ नहीं है, मतलब एक समझौते से भारत नहीं बना है। ठीक है, तो वैसे चीजें हैं जो अपने आर्टिकल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पर अपने यहाँ पर क्या पढ़ना, ओनली फॉर भाग पढ़ने, क्या पढ़ने, भाग। तो अपने भाग से ही पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, ज्यादा इसमें डेप्थ एक बार नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार डेप्थ पे चले तो क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी जा सकती है। इसलिए अपने एक बार क्या करेंगे, इसका नाम, आर्टिकल पढ़ेंगे। उसके बाद में जब भी अपने करेंगे, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, जो अपना मैटर चलेगा या पॉलिटिकल जो स्टार्ट होगी, अब अपने इसी भाग से स्टार्ट करूंगा। एक एक आर्टिकल, एक एक शब्द, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, शब्द क्या है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, ये सब कुछ चीजें अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग नंबर 1 में क्या है, संघ में उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 आर्टिकल है, इस चारों आर्टिकलों के अंदर राज्य के नाम परिवर्तन वगैरह सब, ठीक है, किसको बनाने की शक्ति है, राज्य को, संसद को बनाने की शक्ति है, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, भाग नंबर जो सेकंड है उसमें क्या लिखा हुआ, नागरिकता। किसके बारे में बात करता है भाई, नागरिकता। नागरिकता अपने को किस तरीके से मिल सकती है उनके बारे में। ये आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, 5 से लेकर 11 तक। कहां से लेकर आते हैं, 5 से लेकर 11 तक आते हैं। और उसमें क्या आती है, नागरिकता। नागरिकता मतलब अपने को जो नागरिकता किस हिसाब से मिल सकती है, जन्म से मिल सकती है, या शादी कराने से मिल सकती है, या कुछ समय के भारत में रहने से मिल सकती है, ठीक है, या फिर अपनी संपत्ति होने के हिसाब से मिल सकती है। तो इसकी बात अपने जब आर्टिकल करेंगे तब अपने डेप्थ से करेंगे। एक बार अपने भाग पढ़ रहे हैं, तो 2 में क्या है, नागरिकता। 2 में नागरिकता याद करने का, क्या दो, नागरिकता दो। क्या दो भी में, नागरिकता दो। जैसे सीमा हैदर भी मांग रही है, आपको पता ही है, पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, ठीक है, जो नागरिकता मांग रही है। आर्टिकल 3, देखो अब मैं आपको कुछ चीज बता, ये आर्टिकल जो 2 भाग है ना, ये आपके सभी एग्जाम में नहीं होते।
लगभग आर्ट्स वगैरह एग्जामों में होते हैं, परंतु बाकी जैसे पटवारी होगी, वीडियो होगी, उन एग्जामों में ये है टॉपिक नहीं है। आपके टॉपिक कहां से लगते हैं? भाग नंबर 3 से लगते हैं। कहां से लगते हैं? भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 क्या कहता है? भाग नंबर 3 कह रहा है मूल अधिकार। क्या कहता है अभी? मूल अधिकार जो अपने को दिए हुए हैं लगभग 12 से लेकर 35 तक। कितने आर्टिकल है? 12 से लेकर 35, जो यहां लिखा भी हुआ है। कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 अपने को क्या दिया है? मूल अधिकार के बारे में दिया है। मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाए किस भाग में है, तो भाग नंबर 3 से। अब बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग नंबर 3 में है। किस में भी? भाग नंबर 3 में है। और कहां से कहां तक है? 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, और उसमें क्या है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट भाग नंबर 4। ठीक है, ये क्या है? नीति निर्देशित। और इसे क्या कहते हैं? राज्य का कर्तव्य है। ये क्या है अभी? राज्य के कर्तव्य है, ये भी बात याद रखना। और इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना अभी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? तो राज्य कर्तव्य जो कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक। कहां से अभी? 36 से। देखो 12 में भी राज्य की परिभाषा है। कहां पे भी राज्य की परिभाषा? 36 में भी राज्य की परिभाषा है। 36 में भी क्या है? राज्य की परिभाषा है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है? नीति निर्देशित तत्व जो क्या है? राज्य के कर्तव्य। ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य क्या करना? स्थापना करना। क्या करना भी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, उसके बाद में एक आर्टिकल, एक भाग जोड़ा गया, जो क्या जोड़ा गया? 4 कै जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया अभी? 4 कै जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, 4 कै जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। ठीक है, और किस भाग में जोड़े गए? आर्टिकल में 51 कै में जोड़े गए। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो याद रखें आप, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? भी 10। अब आप सोचोगे सर 11 है। एक मूल कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कब जोड़ा गया? अभी 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। एक कर्तव्य और जोड़ा गया। कौन सा? शिक्षा से संबंधित, मतलब निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है वो जोड़ा गया। और वो कौन सा जोड़ा गया? शिक्षा संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए अभी? 10 को सकते हैं। और ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये थोड़ा सा याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी भी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। बात समझ रही? किस किस समिति पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और कितने इसने मतलब सुझाव कितने को दिया था? 8 कर्तव्यों को दिया था। कितने को दिया था? 8 कर्तव्य का सुझाव दिया था भी। 8 कर्तव्य जोड़े गए, परंतु 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़ दिए? 10। और एक कौन सा जोड़ा गया? 11वां कौन सा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो टोटल कर्तव्य कितने? 11 कर्तव्य। कितने कर्तव्य भी? 11, जो कहां पर है? भाग नंबर 4 कै में है। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते बड़े। आगे बात करते हैं भाग नंबर 5। और इसमें क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। क्या है अभी? केंद्र सरकार की बात करते हैं। और केंद्र सरकार कहां से कहां तक है? याद रखें 52 से लेकर 52 को उल्टा क्या आता है? 52 से पहले क्या था? 52 का 51, तो 151 तक। कहां तक अभी? 52 से लेके 151 तक क्या है? संघ सरकार है। क्या है अभी? संघ सरकार। और इस संघ सरकार में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। कितने अध्याय हैं अभी? 5 अध्याय हैं। अगर आपसे पूछा जाए अध्याय कितने हैं, तो अध्याय 5 अध्याय हैं। याद रखें कितने अध्याय हैं अभी? 5 अध्याय हैं। और 5 अध्याय में सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका। किसकी बात करते हैं अभी? कार्यपालिका। ये किसमें? भाग नंबर 5 के अध्याय नंबर 1 के अंदर। क्या है अभी? कार्यपालिका। अगर आपसे पूछा जाए कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है। कौन आता है अभी? राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति भी इसी में आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो पीएम इसी में आता है। मंत्री परिषद इसी में आती है। मंत्री परिषद इसी में आती है। ठीक है, तो ये लगभग जो है कार्यपालिका में आता है। किसमें आता है भी? ये कार्यपालिका में आते हैं। बात समझाएगी यहां तक। और महाधिवक्ता, इस महान्यायवादी भी इसी में आता है। क्या? कौन अभी? महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो ये कार्यपालिका आते हैं। कार्यपालिका संघ भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 का अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 में कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर कौन? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पीएम, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, ये सभी कार्यपालिका में आते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भाग नंबर 2। क्या देखते हैं? भाग नंबर 2 और सॉरी भाग नंबर 5 का अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में क्या आती है? संसद।
अब संसद के बारे में मैं छोटा सा बात बताता हूँ। देखो संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली हुई है, ब्रिटेन से ली हुई है। कहाँ से ली हुई है? ब्रिटेन से ली हुई है, ठीक है। अब इसके दो सदन होते हैं, कितने सदन होते हैं अभी? दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। एक इसका अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। अंग बात करें तो अंग इसके तीन होते हैं। अंग की बात करें अगर पूछा जाए संसद के अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अगर सदन पूछा जाए तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो इसे जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। बात समझ रही है? क्या कहते हैं? जनता का सदन। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं? इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा क्या कहते हैं? तो इसे विद्वानों का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्वानों का सदन कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? और इसे अलोकप्रिय सदन कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। इसे स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, ठीक है भाई। तो इतने इसके उपनाम मैंने बताए हैं जो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ध्यान ही रखना, क्योंकि इन चीजों को देखो ये अपने सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए ये जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप आधार भी मान सकते हो, क्योंकि अपने को जब तक पॉलिटिकल पढ़ रहे हो उसके भाग भी नहीं पता और अनुसूचियां भी नहीं पता तो कोई उचित नहीं है, ठीक है। तो याद रखें इस बात को। आगे देखें भाग नंबर 5 का अध्याय नंबर 3 क्या कहता है? भाग का अध्याय नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां का मतलब यहां पर क्या कह रहा है? ये मैं यही लिख रहा हूं, ये इसका मतलब होता है अध्यादेश जारी करना। क्या होता है अभी? अध्यादेश जारी करना। एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अध्यादेश जारी करने की सिफारिश कौन करता है राष्ट्रपति को? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश कौन करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बार पूछ भी ले बाई चांस तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कल इस क्वेश्चन पर फिर आऊंगा और आपसे फिर पूछूंगा ये क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा सा याद भी आप दिलाई। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करना ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 123 में, ठीक है। ये तो मैंने बताई दिया ना, आर्टिकल 179 से 122 तक क्या आती है? संसद आती है, ठीक है। 52 से लेकर 78 तक क्या आती है? कार्यपालिका आती है। क्या आती है अभी? कार्यपालिका, ठीक है। इसके बाद देखें संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का मतलब भाग नंबर 5 के अध्याय नंबर 4 में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। क्या आता है अभी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट किस भाग में आता है? तो सुप्रीम कोर्ट याद रखना 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। और फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये किस में आता है? अध्याय नंबर 5 में आता है। और भाग नंबर 5 के अध्याय नंबर 5 में आता है ये। और इसमें क्या आता है? ये आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? ये यहाँ लिखे हुए 148 से लेकर 151, जिसे क्या कहते हैं अपने शॉर्ट में कह सकते हैं कैग। क्या कहते हैं? सीएजी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? सीएजी। और विषय से पूर्णतः देखा तो क्या कहा जाता है? कैग कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हुआ? ये अपना भाग नंबर हुआ 5। कौन सा हुआ? भाग नंबर 5, जो मैंने आपको बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई भी है और आप ध्यान भी इनको रखें, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे भाग नंबर 6, और भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य सरकार। क्या है अभी? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार कहां से कहां तक है? तो राज्य सरकार का आपका आर्टिकल याद रखना 152 से लेकर 237 तक। अब एक चीज बताता हूं आपको, ये 4th ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भाग 4th ग्रेड के लिए ये सबसे ज्यादा वेरी वेरी, क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से आएंगे और यही अपने एग्जाम में दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। ये भाग दिया और ये भाग अपने को पढ़ना है। इस भाग को डेप्थ में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो भाग नंबर 6 का अध्याय नंबर 1 क्या कहता है? साधारण। साधारण का मतलब यहां पर आप राज्य की परिभाषा की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा वही होगी जो 12 में है, 36 में और फिर किस में है? 152 में है, ठीक है। तो 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा, ठीक है, जो भाग नंबर 6 के अध्याय नंबर 1 में आता है। फिर भाग नंबर 6 के अध्याय नंबर 2 में क्या आती है? कार्यपालिका। क्या आती है अभी? कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो याद रखें राज्यपाल आता है। कौन आता है अभी? राज्यपाल। इसके बाद कौन आता है? सीएम आता है। मंत्री परिषद आती है, मंत्री परिषद आती है। महाधिवक्ता आता है। कौन आता है अभी? महाधिवक्ता आता है। तो ये कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, जो मैं ये राज्यपाल आपको टॉपिक पूर्णतः करवा चुका हूं। आप इस क्लास को जाके देखें, हमें फिर कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट भाग नंबर 6 का अध्याय नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ, विधानमंडल किसके बारे में है, विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल क्या आती है, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक विधानमंडल के लिए फिर मैं बता देता हूं। देखो अपने बात कर लेते हैं विधानमंडल की छोटी सी। देखो विधानमंडल, अब देखो विधानमंडल के 2 सदन हैं। विधानमंडल, विधानमंडल कितने सदन है, 2 सदन है। एक तो है विधान परिषद, ये ओनली फॉर 6 राज्यों में, कितने राज्यों में, विधान परिषद 6 राज्यों में। कौन कौन से में है, तो आप इसको ध्यान ही रखें किस किस राज्य में है। तो देखो यूपी में है, ठीक है, बिहार में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, कहां पर है अभी, महाराष्ट्र में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, कहां पर है अभी, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कर्नाटक में है, और कहां पर है, तेलंगाना में है, कहां पर है अभी, तेलंगाना में। इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। और बाकी जो राज्य बचे उसमें क्या है, विधानसभा है। क्या है भी, विधानसभा। और विधानमंडल का एक अंग भी होता है, कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है अभी, राज्यपाल। बात समझ आ रही है, वही नाम वही सब कुछ वही होगा जो मैंने अभी आपको लोकसभा के या राज्यसभा के बताए थे, वही नाम इसके होंगे। इसे अस्थायी, जैसे विधानसभा को क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, अस्थायी सदन कहते हैं, ठीक है, वही जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, इसके बाद देखें राज्य के भाग नंबर 6 के अध्याय नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ, राज्य की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब अध्यादेश जारी करना। क्या करना भी, अध्यादेश। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश कौन करता है या परामर्श कौन देता है, तो वह भी आप बताएं मेरे को। अध्यादेश जारी करना किसमें भी, आर्टिकल 213 में। और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो किसमें, आर्टिकल 123 में। ठीक है, याद रखें। तो दोनों देखें, मैं आपको वापस बता रहा हूं, 123 और 213 दोनों में क्या है, अध्यादेश है। 213 में तो किसका है, राज्यपाल का है, और 123 में किसका है, राष्ट्रपति का है। तो इस चीज को आप याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट भाग नंबर 6 का, भाग नंबर 6 का अध्याय नंबर 5, इसमें क्या है, उच्च न्यायपालिका। उच्च न्यायपालिका या उच्च न्यायालय क्या है, हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, जो आर्टिकल 213 से लेकर 232 तक है। कहां तक है भाई, आर्टिकल 213 से लेकर 232 तक। फिर भाग नंबर अध्याय नंबर 6 का, अध्याय नंबर 6 भाग नंबर 6 का अधीनस्थ न्यायपालिका। ठीक है, अधीनस्थ न्यायपालिका 233 से लेके कहां तक है, 237 तक। एक चीज मैं बताता हूं आपको, मैं एक चीज यहीं से बता देता हूं। देखो इन सब के मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए। क्या करवा दिए अभी, वन लाइनर क्वेश्चन अपनी इनके सभी के पूरे होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जो आप प्ले लिस्ट पर जाए, वहां पर सर्च करें, ठीक है, प्ले लिस्ट, और वहां पर आपको क्या मिलेगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो 4th ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, बहुत क्या, बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। आप उनको एक बार टॉपिक पढ़ें अपने हिसाब से, ठीक है, उन फिर वन लाइनर क्वेश्चनों को एक बार जाके देखें। आप कंपैरिजन जरूर करें, ठीक है, अदर क्लासेस का और हमारी क्लासेस का, कि क्या फर्क है। ठीक है, और साथ में ये भी देखें कि भी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें वन लाइनर के क्वेश्चन लगभग सभी आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे तो भी मेरे को बताएं, आ रहे हैं तो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ये बड़ा कौन सा हो गया, भाग नंबर 6। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, अपने अगर आपको पढ़ना है, मतलब कुछ भाग हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 क्या है, भाग नंबर 5, भाग नंबर 6, भाग नंबर 7 आपको पढ़ना नहीं है, 8 आपको पढ़ना नहीं है, 9 पढ़ना है, 9B 9A ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आज अब लास्ट जो आगे भाग आएंगे ये बस नाम और आर्टिकल आपको याद रखने, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, फिर भी आप याद रखें। भाग नंबर 7 क्या कहता है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड बी निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है अभी, निरस्त कर दिया गया है। जो आर्टिकल इसमें आता है, आर्टिकल 238 में आता है। किसमें आता है, आर्टिकल 238। कहने का मतलब जो भाग नंबर 7 है वो वर्तमान में क्या निरस्त है, इस पर कोई कुछ नहीं है, ये खाली पड़ा है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया, तो याद रखें 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। कब किया गया भाई, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जो राज्यों से संबंधित है आर्टिकल 238, ठीक है, जिसे निरस्त कर दिया गया। याद रखें इस बात को आप। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भाग नंबर कौन सा आता है, भाग नंबर 8 कौन सा आता है, भाग नंबर 8। और भाग नंबर 8 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरिज्म। ठीक है, तो यूटी यूनियन टेरिटरिज्म या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में किस में है, भाग नंबर 8 में। कहां पर अभी, भाग नंबर 8 में है। और जो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 239 से 242 तक, ये केंद्र शासित के बारे में। ये कई बार बच्चों को पता नहीं होता केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संविधान में कहां लिखा हुआ है, तो आप याद रखें केंद्र शासित प्रदेश
राजस्थान में कितने, सॉरी भारत में कितने, 8 है, कितने 8 है, इसलिए भाग नंबर 8 में ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे याद रखें। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 है, तो भाग नंबर 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए स्थानीय स्वशासन, क्या है भी स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन कब जोड़ा गया, तो याद रखें 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, ये याद रखें। स्थानीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, मतलब इसमें पंचायती राज से संबंधित है, किसमें भी पंचायती राज से, ठीक है। और जो आर्टिकल आते हैं 243 से लेके 243 अणय तक आते हैं, ये लगभग ओ तक आते हैं, कहां तक आते हैं, ओ तक, 243 से लेके ओ तक आते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इसको, 243 से लेके 243 ओ तक आते हैं, ठीक है, लगभग 16 आर्टिकल आते हैं। 73वां संविधान शासित प्रदेश, और इसके बारे में आप याद रखना पंचायती राज, समझागी, मतलब 243 से लेके 243 ए की आर्टिकल आएगा, कौन सा आएगा 243, फिर 243 ए आएगा, क्या आएगा अभी ए, और फिर ए बी सी डी ऐसे करके लगभग कितने आ जाएंगे ओ तक, तो टोटल कितने आर्टिकल होंगे, 16 आर्टिकल होते हैं, कितने आर्टिकल होते हैं अभी 16। इसके बाद देखो नेक्स्ट नो का है, कौन सा भी 8 भाग नंबर 9 का है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नगरीय स्वशासन, मतलब नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये कब जोड़ा, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, कब जोड़ा भी 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, और ये किस आर्टिकल से कहां तक जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया है 243 से पी से, कहां से भी यहां लिख रहा हूं मैं, पी से लेकर जेड जी तक, ठीक है, और हिंदी में कहे तो ऊपर लिख रहा हूं तय से लेकर यह 6 तक, कहां तक अभी यह 6 तक, तो ये याद रखना आप, ठीक है। और समझा रही बात, नगरीय स्वशासन नो क्या मतलब भाग नंबर 9 जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 9 क्या जोड़ दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में सहकारी समितियां जोड़ेगी 9 बी में, किस भाग में 9 बी में, 97वां संविधान 2011। और सहकारी समितियों के अलावा मैंने आपको कहां बताया इनका संबंध कहां से, नीति निर्देशित तत्व में भी ये संबंधित है, मौलिक अधिकारों में भी है ये, और भाग में भी है। तो 9 बी के अंदर, भाग नंबर 9 बी के अंदर क्या जोड़ेगी, सहकारी समितियां, और सहकारी समितियां कब जोड़ेगी, 97वां संविधान संशोधन 2011। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संशोधन बहुत बार पूछा जाता है कि भी 97वां संविधान संशोधन 2011 क्या जोड़ा गया, तो याद रखें सहकारी समितियां, और इनके आर्टिकल आते हैं 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। अब देखो जी के बाद जेड आता है, तो ये सीक्वेंस वैसे चल रहा है जेड टी। अब ये जेड क्यों लगा पता है क्या आपको, मैं एक चीज बताता हूं, अपने पी से स्टार्ट किया, क्या किया, पी के बाद ए बी सी डी, पी के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जेड किया, जेड के बाद में ए लगा दिया यहाँ पर, फिर जेड बी, फिर जेड सी, ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, समझ रही बात, तो ये उल्टा स्टार्ट है, ये याद रखना आप। तो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, ये कौन से भाग में है, भाग नंबर 9 बी के अंदर, बात समझाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूं, 9 नंबर भाग बाद में जोड़ा गया, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। फिर कौन सा 9 क्या जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था अभी, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या कौन सी याद रखें, 24 अप्रैल 1993 वाले। आगे देखें भाग नंबर 10, और भाग नंबर 10 में क्या, अनुसूचित व अनुसूचित क्षेत्र, मतलब एससी व एसटी क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। और वो कौन से आते हैं, 214 से 244 से लेकर 244 क्या तक, कौन से आते हैं 244 से लेकर 244 क्या, मतलब 2 ही आर्टिकल है, एक 244 एक 244 ए, ठीक है। इसके बाद देखें भाग नंबर 11, और 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब राज्यों के बीच में संबंध है वो कहां से कहां तक है, तो 245 से 263। और ये टॉपिक आपके लगभग एग्जामों में भाग नंबर होता है, तो भाग से नया पढ़कर अपने वहां पर कैसे दिया जाता है, केंद्र राज्य संबंध दिया जाता है, क्या दिया जाता है भी, केंद्र राज्य संबंध। तो भाग नंबर 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध है, और वो कहां से कहां तक है, 245 से लेकर 263 तक। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसी के अंदर 2 अध्याय है, अध्याय नंबर 1 जो क्या थी विधायी संबंधी, और अध्याय नंबर 2 जिसमें आता है प्रशासनिक संबंधी। विधायी संबंधी विवाद हो या प्रशासनिक संबंधी विवाद उनके बारे में, तो 245 से लेकर 255 तक तो क्या है 10 आर्टिकल विधायी संबंधी है, और प्रशासनिक संबंधी 256 से लेकर 263 तक कौन सा है भी विधायी संबंधी है, ठीक है, बात समझागी। तो ये अपने कौन सा किया, भाग नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 में क्या है, वित्त है, क्या है भी वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद, ठीक है। तो वित्त, संपत्ति
वित्त के बारे में, संपत्ति, संविदाएं, ठीक है, वाद के बारे में, कहां से कहां तक है। तो याद रखें आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक। 300 का तो समझ आया होगा आपको, संपत्ति का अधिकार, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसके भी अध्याय हैं, अध्याय कितने, 4 हैं, 1 2 3 4। एक में क्या है, वित्त संबंधी, क्या है भी, वित्त से संबंधित है। फिर अध्याय नंबर 2 की संबंध है ऋण, ऋण मतलब ऋण लेना, लोन लेना, ऋण लेना, संपत्ति, सुविधाएं, अधिकार और वाद से संबंधित है, भाग नंबर 3। और 4 नंबर कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जो अब क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया अभी, कानूनी अधिकार बना दिए गए, याद रखें। कौन सा बना दिया भाई, कानूनी अधिकार बना दिया। 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा, कब बनाया गया, 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा। और ये कहां जोड़ा, 301 अंदर जोड़ा है, ये याद रखें, ये बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, संपत्ति का अधिकार किस भाग में जोड़ा है, तो भाग नंबर 12। और भाग नंबर 12 के किस अध्याय में जोड़ा, तो भाग नंबर अध्याय के 4 में। भाग नंबर 12 के अध्याय नंबर 4 में क्या जोड़ा हुआ है, संपत्ति का अधिकार। आगे नेक्स्ट बात करते हैं भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, मतलब व्यापार करना, वाणिज्य करना, ठीक है, इनके बारे में। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, 301 से लेकर 307। अब ये जो आर्टिकल, ये जो भाग आपके रिलेटिव काम के नहीं है वैसे, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आते, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे देखिए भाग नंबर 14, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा भी जाता है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब यूपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, संयुक्त राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी, यूनियन सर्विस कमीशन वगैरह, वो जो सेवाएं हैं वो यहीं आ जाती है, ठीक है। तो देखो भाग नंबर 1 में क्या है, सेवाएं, और भाग नंबर 2 में क्या, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब जैसे हर राज्य का एक क्या होगा, आयोग होगा, आरपीएससी होगा, ठीक है, तो वो है। तो सेवाएं तो कहां पर है, 308 से लेकर 314 तक। और जो लोक सेवाएं हैं वो आर्टिकल 315 से 323 तक है। तो याद रखें लोक सेवा आयोग की बात, ठीक है, आरपीएससी होगा, यूपीएससी हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखें। आगे देखो भाग नंबर 14 क्या जोड़ा गया, और 14 क्या में क्या जोड़ा गया, अधिकरण। अधिकरण में कुछ नहीं है, 42वां संविधान शोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ये बस इतना याद रखें आप, ठीक है। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जोड़ा गया, तो 223 323 कै से लेके 323 कै, मतलब 2 ही आर्टिकल जोड़े गए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें भाग नंबर 15, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ही पता है यहां से आता है भी, निर्वाचन मंडल मतलब केंद्रीय निर्वाचन मंडल किस भाग में है, तो भाग नंबर 15 में है। मैं पढ़ाऊंगा भी इनको। 324 से लेकर 329 कै तक है, कहां तक भी, 324 से लेकर 329 कै तक, कौन सा भी, निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल सॉरी भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 कहते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। ये वर्गों के संबंधित कोई प्रावधान है, कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, कहां से भी, 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। आर्टिकल 17 खतरा। 17 में क्या है भी, 17 में है राजभाषा, क्या है भी, राजभाषा। अब राजभाषा के भी अध्याय हैं, कितने अध्याय, 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय की बात करते हैं फिर आर्टिकल की बात करेंगे। अध्याय नंबर 1 में संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या होगी, 2 में क्या है, प्रादेशिक भाषा, 3 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा, और 4 में क्या है, विशेष निर्देश। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आप याद रखना भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, भारत की ओनली फॉर राजभाषा है, और वो कौन सी है, हिंदी है। कौन सी है भी, हिंदी है। तो सबसे पहले कहते हैं राजभाषा कहां से कहां तक, आर्टिकल 343 से 351 तक। संघ की भाषा 343 से लेकर 344 तक, 2 ही आर्टिकल आते हैं। प्रादेशिक भाषा 345 से 347 तक, 2 ही आर्टिकल आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा तो 348 से लेकर 349, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट की है, इनकी भाषा क्या होगी, तो इनकी भाषा इंग्लिश होती है। वैसे कौन सी होती है, मेन इंग्लिश। विशेष चौथी विशेष भाषा 1950 से लेकर 350 से लेकर 351 तक, इसके 2 आर्टिकल है, ठीक है। बात समझाएगी, तो ये याद रखना। फिर आप भाग नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, आपातकाल। किससे संबंधित है अभी, आपातकाल, इमरजेंसी। और इमरजेंसी 352 से लेकर 360 तक है, कहां तक है अभी, 352 से लेकर 360 तक है। और अपने मूलतः कितने आपातकाल है, 3 आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल है। मैं आपको आपातकाल के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा और अपने इसके बारे में देखें, तो ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है, ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है, और ये आर्टिकल 360 के तहत लगता है। और वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है, ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल
संविधान में क्या लिखा हुआ है, युद्ध या बाहरी आक्रमण, कौन से भी, बाहरी आक्रमण, ठीक है, या फिर सशस्त्र विद्रोह, कौन सा विद्रोह भी, सशस्त्र विद्रोह के कारण जो लगता है वो कौन सा लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब किसी राज्य का क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र फैल हो जाए, क्या हो जाए भी, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल सीधा ही आप याद रखें, आर्थिक, देश में मंदी, आर्थिक से जूझ रहा हो देश, तो उसमें क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल। अब तक एक बार भी नहीं लगा, और बाई चांस लग भी जाए तो राष्ट्रपति का एक का वेतन नहीं काटा जाएगा और सबके वेतन काटे जाएंगे, ठीक है, तो याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, भाग नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रकीर्णन, ठीक है, ये कोई खास बातें नहीं है, 361 से लेकर 367, ठीक है। फिर ये आपका इंपोर्टेंट है भाग नंबर 20, और भाग नंबर 20 में क्या है, संविधान संशोधन, क्या है भी, संविधान संशोधन, और ये किस में है, आर्टिकल 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की है, इसमें अंदर दो ही प्रकार की है प्रक्रिया, कितने प्रकार की है भी, दो प्रकार की प्रक्रिया, याद रखें इस बात को, कितने प्रकार की प्रक्रिया, दो प्रकार की, एक तो विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत प्लस है आधे राज्यों का समर्थन, तो दो प्रकार की प्रक्रिया है। जो साधारण बहुमत है वो इस आर्टिकल 368 में नहीं आता है, ठीक है। आगे देखें भाग नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, अस्थायी संक्रमणीय शील और विशेष उपबंध, जो संक्रमित क्षेत्र होते हैं उनके बारे में 369 से लेकर 392 तक, कहां तक है अभी, 369 से लेकर 392 तक। और फिर भाग नंबर लास्ट, और क्या कहता है, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, मतलब भारतीय संविधान का नाम कहां लिखा हुआ है, तो 393 से लेकर 395 तक। और जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, तब सबसे पहले जो भाग लागू किया गया यही किया गया, कौन सा, भाग नंबर 93। और इसी में तो लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 निरस्त किया जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किया जाता है, निरस्त किया जाता है। ये मैंने आपको लगभग 22 भागों के बारे में जानकारी दी, और इनको आप एक से या दो बार इन्हें पढ़े तो याद हो जाएगा। कुछ आज जो भाग हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बाकी इतने महत्वपूर्ण सभी भाग पढ़ने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप इनका भाग नंबर कौन सा है और उसकी विशेषता, मतलब उसमें विशेष क्या है, किस भाग में क्या दिया हुआ है, प्लस उसके आर्टिकल कहां से कहां तक संबंधित है, ये चीजें आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगी, याद, प्रॉपर याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या उन के भाग। इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी क्लास है वो किसकी, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो वो क्या है, अनुसूचियां, और अनुसूचियों की बात करेंगे, अपने अनुसूचियों की एक एक की बात करेंगे, उनमें क्या क्या है वो अपने बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अनुसूचियां, और अनुसूचियों के बाद में मूलतः अनुसूचियां कितनी थी, तो मूलतः अनुसूचियां 8 थी, कितनी थी भी, 8 थी, तो याद रखें मूलतः अनुसूचियां कितनी थी भी, 8 अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12 अनुसूचियां, कितनी है भी, 12 अनुसूचियां, याद रखें। तो मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी, 8 थी, मूलतः कितनी है, 12। तो कौन सी जोड़ेगी, 9वीं अनुसूची जोड़ेगी, 10वीं जोड़ेगी, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ेगी। 9वीं कब जोड़ेगी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, और ये जो संशोधन है किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा किया गया भाई, संविधान सभा द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ेगी, 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखें इनको, 52वां संविधान संशोधन 1985, ये दल बदल से संबंधित है, ये भू सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ेगी, जो भी मैंने आपको बताया भी था, भाग नंबर 9, ठीक है। और उसके बाद में 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, जिसमें नगरीय स्वशासन था, क्या था भी, नगरीय स्वशासन की बात है। तो इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं लगता आपको, ठीक है, आपको समझ आया होगा। मूलतः अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी होगी, अभी 12 अनुसूचियां होगी, और 12 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बाद में जोड़ेगी, ठीक है। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा प्रथम और 9वीं जोड़ेगी, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं जोड़ेगी, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ेगी, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ेगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची। और प्रथम अनुसूची क्या कहती है, प्रथम अनुसूची है, और प्रथम अनुसूची क्या कहती है, राज्य वह संघ राज्य क्षेत्र, मतलब क्या कहता है,
राज्य है वह है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य का नाम, कितने राज्य वगैरह के नाम के। देखो इसका पहला अध्याय क्या कहता है, राज्यों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरा क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाएं। मतलब पहला तो किससे संबंधित है, राज्यों से। किससे संबंधित है भी, राज्यों से। दूसरा है यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरिज्म से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से। मतलब भारत के अंदर कितने मूलतः कितने राज्य थे, वर्तमान में कितने राज्य, इनके बारे में। ठीक है, तो याद रखें 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत में मूलतः राज्यों की संख्या कितनी थी, 14 थी। कितनी थी भी, 14 थी। और संघ शासित प्रदेश कितने थे, 6 थे। कितने थे भी, संघ शासित प्रदेश कितने थे, 6 थे। और जो भारत में मूलतः राज्य वो कितने थे, 14 थे। याद रखें इस बात को। ठीक है, इसके नेक्स्ट ही अब वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में याद रखें आप, वर्तमान में राज्य कितने हैं, तो राज्य याद रखें 28 राज्य हैं। और संघ यूटी संघ शासित प्रदेश कितने, 8 हैं। कितने भी, 8 हैं। एक चीज और मैं बताता हूं, राज्यों के नाम परिवर्तन, उसकी सीमा परिवर्तन करने की शक्ति किसमें, संसद में है। किसमें भी, संसद में, राष्ट्रपति में नहीं है। याद रखें। और इनका जो किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या किसी सीमा परिवर्तन करनी है, इनके बारे में जो विधेयक लाया जाता है वो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लाया जाता है। किसे लाया जाता है भी, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लाया जाता है। तो ये अपनी पहली अनुसूची थी, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वही अपने पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ये पहली अनुसूची जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। मतलब दूसरी अनुसूची में किस किस के वेतन के बारे में बोला गया है और कौन कौन से पदाधिकारी के वेतन के बारे में। तो याद रखें, पहले राष्ट्रपति के वेतन के बारे में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, 5 लाख रुपए। कितना होगा, 5 लाख रुपए। फिर राज्यपाल का वेतन है। लोकसभा के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष का वेतन के बारे में, किसके बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में है। राज्यसभा के सभापति में उपसभापति के बारे में, वेतन के बारे में, राज्यसभा के सभापति उपसभा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष के बारे में है, उपाध्यक्ष है ये। ठीक है, राज्य विधानमंडल के सभापति में उपसभा उपाध्यक्ष के बारे में है। ठीक है, और किसी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के बारे में है, हाई कोर्ट के मुख्य जज के बारे में है, न्यायाधीशों के बारे में है, भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, वापिस देखो किस किस के वेतन के बारे में है, क्योंकि इन चीजों को आप बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। किसकी आप पूछ लेता है, निम्न में से किसका वेतन कौन सी अनुसूची के तहत दिया जाता है, दूसरी अनुसूची के तहत। तो अब मैं बाद में ये जो ट्रिक से आपको ये करवा दूंगा सारी याद में, अनुसूचियां भी। देखो सबसे पहले राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, किसके बारे में भी, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के बाद में राज्यपाल, किसके बारे में भी, राज्यपाल। फिर संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष में सभापति दोनों के बारे में। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष में और राज्यसभा का अध्यक्ष है। फिर विधानमंडल का, देखो याद रखें विधानमंडल का, किसका भी, विधानमंडल का, ऐसे याद रखें, विधानमंडल के सभापति वह है उपसभापति का, मतलब सभापति व उपसभापति, और या विधानसभा के, इन चारों का है। इसमें लोकसभा का, राज्यसभा का, यहाँ पर विधानसभा और वहाँ विधान परिषद, विधान परिषद का और विधानसभा के सभापति का वेतन है। इसके बारे में देखो ये हो गया। इसके बारे में और किसका, कैग का वेतन है। किसका वेतन है भी, कैग का। सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन है, हाई कोर्ट के जज का वेतन। किसका नहीं है, तो याद रखें उपराष्ट्रपति का नहीं है। किसका नहीं है भी, उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में नहीं है, याद रखें ये। और किसके बारे में नहीं है, पीएम वगैरह के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। तो दूसरे अनुसूची में क्या है, वेतन, वेतन दो, क्या दो भी, वेतन दो, नागरिकता दो। आगे देखें, ये आपको बता दिया, महालेखा परीक्षक, हाईकोर्ट के जज वगैरह का सबका ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अनुसूची 3, और अनुसूची 3 क्या कहती है, विभिन्न उम्मीदवारों को द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतित्याग का प्रारूप। प्रारूप क्या होता है, एक बात याद रखता हूं, बताता हूं। प्रारूप वो होता है, जैसे मैं ईश्वर की शपथ लेता अमुक, मैं संविधान के प्रति निष्ठा भावना बनाए रखूंगा। ये क्या है, प्रारूप है। क्या है भी, प्रारूप है। वो प्रारूप कहाँ है और किन किन का प्रारूप लिखा हुआ है, तो याद रखें संघ के मंत्री, जितने भी संघ के मंत्री हैं उनका है। संसद के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी मतलब संसद में चुने जाने वाले जो सदस्य होते हैं उनको द्वारा जो शपथ दिलाई जाती है उनका भी प्रारूप कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, संसद के सदस्य वो भी यहां पर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी क्या है, शपथ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में भी क्या है, यहां पर शपथ के बारे में उल्लेख है। ठीक है, इसके बारे में और क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के की शपथ का उल्लेख है। किसके अभी, कैग का है। इसके बारे में नेक्स्ट, राज्य के मंत्री के बारे में, किसके बारे में भी, राज्य के मंत्रियों के बारे में है। ठीक है, और किसका है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी, अभी मैंने बताया, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। तो
जो आपको राज्य संघ के बारे में, वही किसका राज्य में। अब देखो संघ में, देखो संघ में आपने 4-5 देखे अभिकर्ता, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन सदस्य, संसद के सदस्य, निर्वाचन न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय लेखा महापरीक्षक, वही बात वहां पर है। देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, राज्य के मंत्रियों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। राज्य के विधानमंडल निर्वाचन के लिए भारतीय उनका भी है। राज्य विधानमंडल के सदस्य है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। तो इनका सभी का वेतन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ शपथ कहाँ है, यहाँ है। अब देखो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन क्यों नहीं है, ये सदस्यों का है, क्योंकि वो शपथ ग्रहण नहीं करते, शपथ लेते नहीं है वो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है, तो ये याद रखें। आगे देखिए नेक्स्ट, चौथी अनुसूची, ठीक है। और चौथी, मैं बाद में ये जो 12 अनुसूची, इन 12 अनुसूचियों को एक एक की पॉइंट से मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था भाई चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों का आवंटन। क्या कह रहा है भाई, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन के बारे में है। भी सीटों का आवंटन कैसे किया गया उनके बारे में अपन देखते हैं। देखो राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में याद रखें अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम 250 सीट हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्य तो कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा मनोनीत किएंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। और वो किस क्षेत्र से होंगे, तो वह क्षेत्र भी लिखा देता हूं, देखो साहित्य से होंगे। कहां से होंगे भी, साहित्य से होंगे, कला से होंगे, विज्ञान से होंगे, ठीक है, समाज से भी हो सकते हैं, ठीक है, और सहकारी आंदोलन से, ठीक है। और 238 सदस्य केंद्र व राज्यों से क्या होंगे, निर्वाचित, कह सकते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से क्या होते हैं, 238 सदस्य निर्वाचित। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से क्या क्या होंगे भाई, निर्वाचित होंगे। वर्तमान में देखो, तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान के अंदर तो याद रखें 233 तो क्या है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, और 12 कहां से है, मनोनीत सदस्य। तो टोटल कितनी सीटें हैं, 245 सीट। तो राज्य वर्तमान में 245 सीटें, कितनी सीटें अभी, 245 सीटें, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सर्वाधिक सीट की बात करते हो, न्यूनतम सीट की बात, ये सर्वाधिक सीट है, ठीक है, और न्यूनतम सीट है। सर्वाधिक और न्यूनतम सीट के बारे में बात करते हैं। तो सर्वाधिक सीट के बारे में बात करें तो सर्वाधिक सीट कहां की है, राज्यसभा की यूपी की है 31। महाराष्ट्र कितनी है, 19। ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर किसके बारे में, तमिलनाडु कितनी, 18 है। तमिलनाडु कितनी हुई, 18 सीटें। कितनी सीटें हैं तमिलनाडु की, 18 सीटें। तो याद रखें तमिलनाडु कितनी है, 18 सीटें हैं। महाराष्ट्र कितनी है, 19 सीटें हैं, ठीक है। यूपी कितनी, 31 सीटें। राजस्थान की 10 सीटें हैं, और इसी के साथ उड़ीसा की भी कितनी है, 10 सीटें। तो राजस्थान के दो, राजस्थान की भी 10 और उड़ीसा की भी कितनी है, 10। तो सेम सेम किसके, राजस्थान में उड़ीसा की 10-10 है। दिल्ली की अगर देखा जाए केंद्र शासित में 3 है, और जम्मू कश्मीर की कितनी है, 4 है। देखो दिल्ली 3 शब्द है तो 3 है, जम्मू कश्मीर, सॉरी 3 अक्षर है, शब्द नहीं है, 3 अक्षर है, दिल्ली अक्षर है, ये दिल्ली 3 अक्षर है, 3 अक्षर मतलब 3 सीटें, जम्मू कश्मीर मतलब 4। इसके बाद न्यूनतम सीट देखते हैं, जहां पर एक एक सीट है। गोवा की है, सिक्किम की है, मणिपुर की है, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम एक एक सीट है। और एक केंद्र शासित प्रदेश का पुदुचेरी, जिसकी एक सीट है। तो याद रखें इन चीजों को, ये सीटें याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो चौथे अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का वर्णन के बारे में, जो मैंने आपको भी बताया है। इसके बाद में 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में कुछ नहीं है, अनुसूचित 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 जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति प्रशासन है, उनके प्रशासन के बारे में राज्यपाल इसमें क्या कर सकता है, जनजातीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकता है। जनजातीय सलाहकार बोर्ड का गठन करता है, वो यहाँ का प्रशासन देखता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनुसूची छठी, अनुसूची 6 क्या है अभी, अनुसूची 6 है ये, अनुसूची छठी। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब अब अनुसूची 6 के अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जिनका जनजातीय प्रशासन है, मतलब राज्यपाल को विशेष उपबंध दिए हुए राज्य यहाँ पर आयोग का गठन कर सकते। एक तो क्या है, असम, एक कौन सा है, मेघालय, और कौन सा मिजोरम, एक कौन सा त्रिपुरा। अब क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है, अनुसूची 6 के अंदर कितने राज्यों का वर्णन, 4 है, कौन सा है, 4 है वो। अब इनका ट्रिक भी है, अभिमेत्री, क्या ट्रिक है, अभिमेत्री। ऐसे
अभिमेत्री। ऐसे कौन सा हो गया? असम। कौन सी होगी भी? असम। मी से याद रखना मिजोरम, ठीक है। मे से याद रखना मेघालय, और त्रे से याद रखना त्रिपुरा। कौन सी भी? त्रिपुरा। तो ये आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अनुसूची 7। कौन सी बात करते हैं अभी? अनुसूची 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में मध्य शक्तियों का बंटवारा। मैं आपको बताता हूं 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 3। मैं भी बताता हूं। संघ सूची। कौन सी अभी? संघ सूची। इसके बाद क्या है? समवर्ती सूची। कौन सी अभी? समवर्ती सूची। इसके बाद क्या है? राज्य सूची। इस पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है अभी? केंद्र सरकार बनाती है। इस पर जो कानून बनाता है समवर्ती पर, केंद्र प्लस राज्य बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र प्लस राज्य। और इस पर कौन बनाता है? राज्य। मतलब जो राज्य के विषय पर राज्य कानून बनाता है वो राज्य सूची में आएंगे। समवर्ती में केंद्र प्लस राज्य, संघ में केंद्र सरकार बनती है। अब इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। संघ सूची के अंदर, किसमें भी? संघ सूची के अंदर मूलतः कितने विषय थे? 97 थे। वर्तमान में कितने हो गए? 100 हो गए। मैं वापस इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। 97 विषय थे, वर्तमान में कितने हो गए? 100 हो गए। कितने हो गए भाई? 100 हो गए। तो मूलतः कितने थे? 97 थे। कितने हो गए? 100। कितने बढ़ा दी गई? 3। ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितने कर दिए? 61। तो पहले 66 थे, अब कितने कर दिए? 61। कितने कम कर दिए? 5 कम कर दिए। कितने कम कर दिए? 5। जैसे मापतोल हो गया, बाट हो गया, ये वन्य हो गए, वन्य जीव वाले, ये घटा दिए गए हैं और संघ सूची में मिला दिए गए थे, ठीक है। आगे देखिए समवर्ती सूची। कौन सा भी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पहले 47 विषय थे, वर्तमान में कितने कर दिए? 52 कर दिए। कितने कर दिए अभी? 52 कर दिए। इसमें से घटा दिए और समवर्ती सूची में डाल दिए, ठीक है। तो समवर्ती सूची में डाले हैं और राज्य सूची से घटा दिए। तो ये विषय याद रखना। तो संघ सूची में कितने हैं? 97 थे। कितने हो गए भी? 100, ठीक है। राज्य सूची में कितने थे? 66 थे। कितने हो गए? 61। और इधर कितने थे? समवर्ती सूची में 47 थे। कितने हो गए? 51। तो इसमें से 5 क्या किए गए? 5 कमी की गई है और इसमें क्या की है? 5 वृद्धि की गई है, ठीक है। तो याद रखोगे, ठीक। आगे बात करते हैं अनुसूची 8। किसकी बात करते हैं भाई? अनुसूची 8। 8 में क्या है? भाषा। क्या है भी? भाषा। तो अपने भारत में मूल रूप से कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषा होगी? 22 भाषा होगी। पहले अपने 14 की बात करेंगे, फिर कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, वो पूछा जाता है। तो देखो पहले कौन सी भाषा? 24 भाषाएं। पहली कौन सी है? कश्मीरी। दूसरी कौन सी है? पंजाबी। तीसरी कौन सी है? मराठी। चौथी कौन सी है? कन्नड़। पांचवी कौन सी है? मलयालम। छठी कौन सी है? तमिल। सातवीं कौन सी है? तेलंगाना, ठीक है। आठवीं कौन सी है? गुजराती। नौवीं कौन सी है? उर्दू। 10वीं कौन सी है? संस्कृत। 11वीं कौन सी है? हिंदी, ठीक है। 12वीं कौन सी है? असमिया। कौन सी है? असमिया। 13वीं कौन सी है? बंगाली। और 14वीं कौन सी है? उड़ीसा। अब याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जो मैं पर आती है वो अलग अलग कर लो। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये तो आपको याद रहेगी। तमिल तेलुगु आपको पता ही है, तमिल तेलुगु 2 है। तमिल तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, उर्दू 5 होगी। एक गुजराती जो अपने है ही है, ठीक है। असमिया, पहले असम थी, पहले असमिया होगी। बंगाली, उड़ीसा, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। इसके बाद में जो 15वीं भाषा जोड़ेगी वो कौन सी जोड़ेगी? सिंधी। कौन सी जोड़ेगी भी? सिंधी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। सिंधी भाषा जोड़ेगी। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ेगी। कब जोड़ेगी? 21वां संविधान शोधन 1967 द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान शोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। तो ये 15वीं भाषा जोड़ी गई। इसके बाद में 71वां संविधान शोधन 1992 द्वारा। किसके द्वारा? 71वां संविधान शोधन 1992 द्वारा 3 जोड़ेगी। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सी अभी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल, ठीक है, या नेपाली भी कह सकते हो। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद में तीसरी कौन सी भाषा भी? तीसरी, सॉरी, 30 नंबर पर कौन सी? 92 संविधान शोधन 2003 द्वारा। इसके बाद कौन सी जोड़ेगी? संताली, बोडो, जो राष्ट्रपति मुर्मू है उसकी भाषा बोडो ही है। डोगरी और मैथिली, ठीक है। तो ये तो जोड़ेगी कौन सी? 15वें नंबर पर। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो टोटल कितनी भाषा होगी? 22। और यहां से क्वेश्चन वह सर्वाधिक पूछा जाता है। जो मूलतः भाषा थे वो कैसे याद रखें सर? वो कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृति, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बंगाली, ऐसे याद रख लेना, ठीक है भाई। तो ये कौन से हो गए अपने? अनुसूची 8। आगे बात करते हैं अनुसूची 9
और अनुसूची 9 में क्या है, ये कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान शोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। मैंने अभी आपको बताया था कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान शोधन 1951 द्वारा। इसमें भू सुधार और जमींदारा प्रणाली अनुमूलन से संबंधित है। किससे भी? जमींदारा प्रणाली अनुमूलन से या भू सुधार अनुमूलन से, जैसे बंदोबस्त होता है ना, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, उनसे संबंधित है। तो मूलतः इसमें कितने विषय थे? 13 विषय थे। कितने विषय थे? 13। वर्तमान में इसमें लगभग कितने विषय हो गए हैं? 282 विषय हो गए। कितने विषय हो गए अभी? 282। तो मूलतः कितने थे? 13 विषय थे, अब कितने हो गए? लगभग 282 विषय। नोट डाल के देखो, नोट में देखते हैं। 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून की नैतिक समीक्षा की जा सकती है। कहने का भावार्थ यह है कि इस अनुसूची के अंदर 24 अप्रैल, कब से भी? 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून इसमें ऐड किए गए हैं ना, उनकी क्या की जा सकती है? समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? समीक्षा। मतलब उनकी क्या की जा सकती है? जांच, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये याद रखें आप, ठीक है। क्या कर सकते हैं? भी न्यायिक समीक्षा इसकी कर सकते हैं, मतलब कानूनी इसकी जांच कर सकते हैं। तो आप ये याद रखें। 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 52वां संविधान शोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। बताया था मैंने अभी। ये दल बदल के आधार पर संसद व विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता संबंधित है। अब निर्भरता मतलब जो दल बदल करता है वह अयोग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोग्य। किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो अयोग्य हो जाएगा। अपनी स्वेच्छा से छोड़ दे वो एक अयोग्य, दल बदल पर नहीं होगा, वह त्याग पत्र देना हो गया। पर मतलब जो दल बदल मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ठीक है, तो वो हो जाएगा। वो निर्दलीय जीत जाता है और बाद में पार्टी में जाता है, या पार्टी से निर्दलीय में आता है, तो दल बदल माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी अनुसूची 10 के अंदर दल बदल के बारे में 52वां संविधान शोधन 1985। बाकी मैं दल बदल के बारे में आपको कब पढ़ाऊंगा? जब संसद या विधानमंडल पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पूरी डिटेल से या डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची, जो मैंने आपको भी बताई थी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें विषय कितने? 29 विषय। कितने विषय? भी 29 विषय है। ठीक है, ये याद करो विषय। तो वैसे मैं इनकी जो पीडीएफ है विषयों की, मैं आपके जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल उन पर आप मैं सेंड कर दूंगा, या बाकी आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको बताया व्हाट्सअप नंबर, आप इन पर एक बार जरूर इस पर मैसेज करके जुड़ें, और जो भी हमारा कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें अपना नाम, एड्रेस और बता के। ठीक, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी है, वहां पर भी आप जाके चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। परंतु आप मैसेज करें, इससे क्या आपका फायदा जल्दी है, क्योंकि मैसेज जो है हमारी टेक्निकल टीम मतलब आपका नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देगी, जिससे हमारी जो नई जो भी हमारे जो अपडेट होते हैं वो सभी इस पर आते हैं। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। और कुछ बच्चों के डाउट भी थे कि सर हमारी पीडीएफ नहीं आती, पीडीएफ डाला करो इसकी पीडीएफ। तो पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड होगी। बाकी आपको टेलीग्राम पर सभी हमने पीडीएफ डाली है, आप एक बार जाके चेक करो, वहां पर मैंने सभी पीडीएफ डाली हुई है। ठीक है, अभिनव कैरियर एकेडमी के नाम से ही अपना ये चैनल है। और इस ये लोगो देखो आप, ये लोगो होगा ACA का बड़ा लोगो है, अभिनव कैरियर एकेडमी। ठीक है, ये नंबर है, आप वहां जाके देखें, वहां पर सब कुछ है। ठीक है, आगे देखें 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वां संविधान शोधन 1992 द्वारा। और इस ये किससे संबंधित? नगरपालिका से संबंधित। कितने विषय? 18 विषय। कितने विषय? भी 18 विषय। ठीक है, तो अब अपने अनुसूचियों की वापस बात करता हूं मैं, शॉर्ट में और स्वीट में अपने बात करते हैं। देखो मैं एक बार 12 अनुसूचियां लिखता हूं, 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6, फिर कौन सी 7, फिर 8, ठीक है, फिर 9, और फिर 10, और फिर 11, और फिर कौन से अपने करेंगे? 12। ये 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों के बारे में एक एक मैं बताता हूं। देखो पहले में आप याद रखना संघ। क्या याद रखना है अभी? संघ। संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ या राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यों से। 2 में क्या है? वेतन। क्या है भी? वेतन। हमें क्या दो? वेतन दो। क्या दो भी? वेतन। 3 में क्या है? शपथ। 3 में शपथ 3 ही है। 3 में क्या है? शपथ। क्या है भी? शपथ। ठीक है, 4 में क्या है? राज्यसभा सीट। क्या है भी? राज्यसभा सीट। याद रखें इस बात को। क्या है भी? राज्यसभा सीट के बारे में। 5 में क्या है? SC सॉरी ये शपथ है।
यहां पर 4 में राज्यसभा सीटें, ठीक है। इसके बारे में 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल कास्ट क्षेत्र। 6 में क्या है, 4 राज्य से याद रखें, कितने राज्य, 4 राज्य, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, अभिमेत्री, अभिमेत्री, ठीक है। फिर 7 में क्या है, सूचियां, क्या है अभी, सूचियां, ठीक है। 8 में क्या है, भाषा, क्या है अभी, भाषा। 9 में क्या है, पंचायत, क्या है अभी, पंचायत बैठेगी। 10 में क्या है, दल बदल, क्या है अभी, सॉरी 9 में भूमि सुधार है, 9 में क्या है अभी, भू सुधार, ठीक है। 10 में क्या है, भू सुधार। 10 में दल बदल, दल बदल, ठीक है। और 11 में पंचायत, क्या है अभी, 12 में नगर पालिका। अब ये शॉर्ट में आपने याद करना, देखो अब एक चीज बता रहा हूं, 1 में संघ, 2 में क्या है, वेतन दो, 3 में क्या है, शपथ, 4 में राज्यसभा सीटें, 5 कैसे लिखता है, ऐसे लिखा जाता है 5। तो शेड्यूल कास्ट कौन सा एरिया, शेड्यूल कास्ट एरिया। तो अनुसूचित क्षेत्र। 6 में 4 राज्य, 6 में 4 राज्य। 7 में 7 सूचियां, 7 ठीक है। 8 में भाषा, 9 में भू सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती, 12 में नगर पालिका। ये आपकी क्या होगी, सारी अनुसूचियां होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी अपने करेंगे कल। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो अपनी आएगी भाग की। अब अपने भाग नंबर 1 पढ़ेंगे, उसमें अपना पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, वे राज्यों का संघ क्यों है, संघ राज्यों का है तो क्यों है, क्या है, सब चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है जी।